अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरात और मैं हूँ मोनिस रज़ा। हेडलाइन के बाद अहम खबर से बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। लीडर की गिरफ्तारी और केस पर कौमी इदारे पर हमला करेंगे तो रद्द-ए-अमल में ऐसा ही होगा। सख्ती पर शिकायत नहीं होनी चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पीटीआई को इंतहा पसंदी की सियासत छोड़ने का मशवरा। बोले पीपल्स पार्टी ये कदम उठाए तो हमारे साथ क्या हशर हो जाता। इनके साथ तो कुछ भी नहीं हो रहा। सियासी जमातों को जमहूरियत की बका के लिए सियासी हल निकालना होगा। हालात के पेश नज़र तमाम सियासी जमातों को एक नुक्ते पर लाना होगा। अगर सियासत इंतहा पसंदी की सियासत किया जाएगा तो फिर मेरा ख्याल में उस इंतहा पसंदी वाली सियासत के जवाब में जो सख्ती होती है उस पर शिकायत नहीं होना चाहिए। अंग्रेज़ी में एक कहावत है, इफ़ यू कांट स्टैंड द हीट गेट आउट ऑफ द किचन। और अगर एक तरफ आपके लीडर पे एक छोटी सी नैब केस बनने पे और एक छोटा सा गिरफ्तारी के रद्द अमल पे आप हमारे कौमी इदारे पे हमला करेंगे, फिर बाद में आप ऐसे शिकायत ना करें कि कानून और आइन के मुताबिक आपके ख़िलाफ़ एक्शन होगा। अगर ये कदम उठाती तो हमारे साथ क्या हशर किया जाता। इनके साथ तो कुछ हो ही नहीं रहा है कि ये इंतहा पीटीआई के लिए भी कि वो इंतहा पसंदी की सियासत छोड़ दे, वो अपना सियासत को सियासत के दायरे में वापस लेकर आए। ये उनकी सियासत के लिए, उनकी सियासी जमात के लिए, उनकी सियासी कारकुनों के लिए बेहतर फैसले होगा। इमरान फारूक को अल्ताफ़ हुसैन ने कत्ल करवाया। कत्ल करने के बानी को सालगिरह का तोहफा दिया गया। वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल का तहलका खेस इंकिशाफ। बोले कि बानी MQM लाशों पर आइटम सॉन्ग करते हैं मगर मच के आंसू बहाते हैं। इमरान फारूक की बीवी की लाश लेकर वावेला मचाया गया। पानी के तकिए के नीचे से 5 लाख पाउंड निकले। ऑफिस से 6 लाख पाउंड निकले। उनके पास इमरान फारूक की अहलिया के लिए 6000 पाउंड नहीं थे। इमरान फारूक के बच्चों से कहता हूं कि लंदन जाकर उस शख्स से पूछें, बचें और अपने बाप के कत्ल की तहकीकात के लिए अदालत जाएं और मुकदमा दायर करें। बानी MQM 25 साल से इसी रॉ से पैसे ले रहे हैं। हमारे बच्चे खा गया, हमारी नस्ल तबाह कर दी। ये आदमी खुद को राजा इंदर समझता है। मुस्तफ़ा कमाल ने बानी MQM को महाजिर कौम का सबसे बड़ा गद्दार करार दिया। इमरान फारूक को अल्ताफ हुसैन ने मरवाया है, नशे में धुत। यहाँ किसी को फोन किया कि तुम्हारे कायद को परेशान करता है, उन्होंने प्लान कर लिया और प्लान करके जाकर इमरान फारूक को मार दिया। सारी डिटेल है हमारे पास। और किस दिन मारा? जिस दिन तुम्हारी अल्ताफ हुसैन सालगिरह का दिन है, उन्होंने तुम्हें सालगिरह का तोहफा दिया इमरान फारूक को 17 सितंबर 2010। तो हमने MQM के नाम निहाद कायदे तहरीक और बानी कौम को फिर सुना हमने गिरिया वजारी करते हुए कि उनको हर लाश के ऊपर आइटम सॉन्ग करने होते हैं। अब उस लाश को लेकर उन्होंने पूरी दुनिया भर में वावेला मचाया कि भाई वो तो बहुत ही पैसे को मोहताज हैं। अब इस लाश को भेजने के लिए पाकिस्तान में पैसे चाहिए। 6000 पाउंड सिर्फ। मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। इसके तकिए के नीचे से 5 लाख पाउंड निकले। ऑफिस से 6.5 लाख पाउंड निकले। 25 सालों से रॉ से पैसे ले रहे थे। सारे डॉक्यूमेंट रॉ डॉक्टर इमरान फारूक के घर से सारी इसकी मीटिंगों के पेपर निकाल कर ले गई। समझता है कि ये इंदर राजा है, ये जब जो चाहेगा बोलेगा, दुनिया खामोश रहेगी। खा रहा है, बच्चे खा रहा है। ये खा गया पूरी कौम को, ये बेगैरत आदमी पूरी नस्ल खा गया मेरी। ये मई में भारत को धूल चटाई। आलमी मंजरनामे में अपनी अहमियत मनवाई। 2025 पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक रिटर्न का साल साबित हो गया। आलमी जरीदे पाकिस्तान की अस्करी और सिफारती कामयाबियों को नुमाया तौर पर उजागर कर रहे हैं। बरतानवी अखबार दी टेलीग्राफ ने पाकिस्तान को वाशिंगटन में दोबारा मरकजी हैसियत हासिल करने वाला मुल्क करार दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सबसे लाली परचम सर बुलंद रखा। अस्करी और सिफारती महाज पर अहम कामयाबियाँ हासिल की। दी टेलीग्राफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की पेशा वराना महारत को मान गया। बरतानवी जरीदे के मुताबिक भारत की शदीद लॉबिंग के बावजूद पाकिस्तान को वाज़ेह सिफारती सबकत हासिल रही। पाकिस्तान को कई ममालिक के मुकाबले में बेहतर टैरिफ रियायतें मिली। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ओवल ऑफिस तक बराह रास्त रसाई मिलना भी इसी सिफारती कामयाबी का असर है। दी टेलीग्राफ ने यबी गेट हमले के मरकजी मुल्ज़िम की गिरफ्तारी और सिर्फ 2 दिन में अमरीका हवाले की
ट्रंप इंतजामिया के साथ ताल्लुकात में अहम मोड़ करार दी। कांग्रेस से खिताब में सदर ट्रंप ने दहशतगर्दी के खिलाफ अमली ताउन पर पाकिस्तान का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान की जानिब से सदर ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करना एक गैर मामूली और मौसर सफारती इक़दाम साबित हुआ। जून में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सदर ट्रंप से ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात के बाद ट्रंप मुसलसल इनकी तारीफ करते रहे, हत्ता के गज़ा सीज़फायर के मौके पर इन्हें अपना पसंदीदा फील्ड मार्शल करार दिया। पाकिस्तान ने खुद को मशरिक़ी वस्ता में एक जिम्मेदार और मौसर स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर बनवाया। टेलीग्राफ ने सितंबर में 6 खरब डॉलर मालियत के मादनी ज़खायर पर पाक अमेरिका ताउन के MOU को आलमी सतह पर एक बड़ा सरप्राइज करार दिया। भारतीय फौज में सोशल मीडिया का इस्तेमाल क्यों ममनू करार दिया गया? BBC की रिपोर्ट हक़ाइक़ सामने आई। बरतानवी मीडिया अस्करी क़यादत पर बढ़ती तनकीद उसकी वजह करार दे रहा है। मोदी हुकूमत कोई राह ना दिखाई दी तो एहलकारों के लिए सोशल मीडिया ऐप्स पर पाबंदी लगवा दी। फेसबुक और इंस्टाग्राम से लेकर एक्स तक भारतीय फौजी तबसरे तो दूर कुछ लाइक या शेयर भी नहीं कर सकते। अस्करी क़यादत की गिरती साख बचाने के लिए मोदी हुकूमत ने सख्त फैसला लिया। BBC ने मामले की पोल पट्टी खोल दी। रिपोर्ट के मुताबिक इक़दाम बज़ाहिर सिक्योरिटी खदशात से जोड़ा जा रहा है। तमाम मुबस्सरीन भारतीय फौज में बढ़ती बेचैनी, हुकूमत पर बढ़ती तनकीद और हिंदुत्व नजरिए का प्रचार इसकी वजह करार दे रहे हैं। मोदी हुकूमत के ज़ेर असर फौजी इदारों की सरगर्मियों को नजरियाती रंग देने की कोशिशें भी इसी फैसले के पस मंज़र में शामिल हैं। हालिया दिनों में ईसाई फौजी सिपाही सैमुअल कैमल्सन का कोर्ट मार्शल सोशल मीडिया पर बहस का मौजू बना रहा, जबकि बिहार में फौजियों की हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की वीडियो वायरल हुई। विश्व गुरु मोदी ने भारत को कहीं का नहीं छोड़ा है। जिल्लत और रुसवाई हिंदुस्तान का मुकद्दर बन गई है। दुनिया भर से रिकॉर्ड तादाद में भारतीय शहरी डिपोर्ट होने का इंकशाफ हुआ। खलीजी मीडिया के मुताबिक रवां साल दुनिया भर से 24,600 भारतीय शहरियों को बेदखल कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान के जिला कलात में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। फितनउल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के कब्जे से असला, गोला बारूद और धमाका खेस मवाद बरामद कर लिया गया। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द मुतादिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। दूसरे भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्दों की मौजूदगी के खात्मे के लिए क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। माशाअल्लाह स्ट्रीट मूवमेंट कल रात से बांग्लादेश की तस्वीरें लगा के खुश हो रही थी। दिन की रोशनी में पोल खुल गया। कोई नारों का जवाब देने वाला तक नहीं था। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का एक्स पर पैगाम PTI के KP क़यादत की लाहौर आमद पर तबसरा किया। बोली कि बहुत सैर कर ली पाकिस्तान के यूरोप लाहौर की, अब खुदा के लिए वापस तशरीफ़ ले जाएं और लाहौर को सुक्का सांस लेने दें। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की भी दाद रसी कर लें, इनकी भी सुन लें। पीपल्स पार्टी की क़यादत भी जेल में रही, शहीद हुई, लेकिन पीपल्स पार्टी ने कभी इदारों पर हमले की बात नहीं की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू। KP की हालिया सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। बोले कि अफगान महाजरीन कानूनी तरीके से आएंगे तो खुशामदीद कहेंगे। अफगान सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है, इसके सबूत दुनिया को दिए। भारत को 4 दिन में जवाब दिया, आगे भी देंगे। अफगान इलीगल इमिग्रेंट्स की आपने बात की है, फिगर मैं आपको बहुत जल्द कल तक दे सकूँ, क्योंकि नॉर्मली ये है कि लोग जा भी रहे हैं। इलीगल इमिग्रेंट्स पनाह इसलिए लिए क्योंकि जो लोग आ रहे हैं वो वाया पेशावर ही तकरीबन सारे जो है ना वो उनको भेजा जाता है। अफगान जो है हमारे अफगान रिफ्यूजी का ऑफिस है, मैं उसे कल दोबारा इसकी डेटा लूँगा क्या कुछ है, लेकिन उस वक्त उसमें हमारी सूबाई हुकूमत पेशावर इन इलाकों में सूबे में स्लो प्रोसेस में वो कह रहे थे कि ना होने दें। बीच में हमारे CM साहब की स्टेटमेंट आई थी कि हम सपोर्ट करेंगे वफाकी हुकूमत को इस चीज़ में, और करना चाहिए क्योंकि हमारे सूबे बोझ होगा। आज हमारे सूबे में दहशतगर्दी हो रही है, किस वजह से हो रही है? इन्हीं लोगों की वजह से हो रही है। यही लोग जो है इन्हीं के मुल्क जो है उसके अंदर मुलव्वस है, चीज़ें हैं। लिहाजा हमारी पूरी कोशिश है कि हम इनको वहाँ करें। मदरसों को ख़त्म करने की हसरत पूरी नहीं होगी। अल्लाह ताला मदारिस की हिफाजत फरमाए। सियासत एक मुश्किल रास्ता है। शरीयत की तरह सियासत में भी सनद ज़रूरी है। मुल्तान में जामिया खैरुल मदारिस में उल्मा कन्वेंशन से मौलाना फजलुर रहमान का खिताब, कहा कि फ़लस्तीन, अफ़गानिस्तान और कश्मीर में क्या कुछ नहीं हुआ। आग आलम इस्लाम पर बरस रही है, मुसलमानों का जिस्म जल रहा है और दहशतगर्द भी मुसलमानों को कहा जाता है। इस्लाम और खौफ इकट्ठे नहीं हो सकते। मुल्क को असल अवामी नुमाइंदों की ज़रूरत है, पैसों और असम्बलियों में आने वालों की नहीं। अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह एमल वली खान की गुफ्तगू। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा से वो हल्के लोग जिनके साथ वैसा ही हाल पंजाब असम्बली में हुआ।
पीटीआई ने सूबे का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। हमसे सुन रहे हैं कि बस 5 साल में खत्म, 10 साल में खत्म, 40 साल तक पहुंच गए, अभी तक चल रहे। अल्लाह खैर करे, मजीद क्या हालत है और क्या हालत नहीं है। इस मुल्क को जरूरत है तो असल अवामी नुमाइंदों की जरूरत है। इस मुल्क के इस पार्लिमानों में उन लोगों की जरूरत नहीं है जिन्होंने 10 करोड़, 12 करोड़, 8 करोड़ रुपए फीस देके असेंबली में पहुंचे, बल्कि ये इस अवाम का हक है कि ये अवाम जिसको चाहे चुने वो लोग पार्लियामान में बैठे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।